अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर व्लादिमीर पुतिन के बीच एक मुलाकात हुई। उसी के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। अ रॉबस्ट फ्रेंडशिप। रॉबस्ट का मतलब होता है पावरफुल, बहुत ही दमदार। तो भारत और रशिया की फ्रेंडशिप के बारे में कहा गया है कि ये जो फ्रेंडशिप है बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही दमदार है। इंडिया एंड चाइना हैव टू नेविगेट। देखो, नेविगेट शब्द का पर्टिकुलरली प्रयोग होता है जब आप किसी जहाज को या एयरक्राफ्ट को डायरेक्शन देते हो ना, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं नेविगेट को। लेकिन नेविगेट का प्रयोग हम इस चीज़ के लिए भी कर सकते हैं जब आप किसी चीज़ को लीड करते हो, है ना। जब आप किसी चीज़ को लीड करते हो, किसी चीज़ को डायरेक्शन देते हो, उसके लिए भी हम नेविगेट का प्रयोग कर सकते हैं ना, एक तरीके से। तो यही कहा गया है यहाँ पे कि इंडिया एंड रशिया हैव टू का प्रयोग हम करते हैं बाध्यता दिखाने के लिए, है ना। किसी भी चीज़ की बाध्यता दिखाने के लिए कि भाई ऐसा मतलब करना जरूरी है, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। और नेविगेट शब्द का मतलब हुआ कि भाई किसी भी चीज़ को लीड करना, या फिर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसे किस तरह से प्रभावी तरीके से किस तरह से निपटना है, उसके लिए भी हम नेविगेट लगाते हैं। अ कॉम्प्लेक्स जटिल, जियोपॉलिटिकल भू राजनैतिक लैंडस्केप परिदृश्य, वाइल डीपनिंग टाइस। टाइस का मतलब हो गया संबंध, डीपनिंग टाइस का मतलब है संबंधों को गहरा करते हुए। तो इंडिया एंड रशिया, इन दोनों को क्या करना होगा, इन दोनों को एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक तरीके से नेतृत्व करना होगा, है ना। कि भाई जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उनसे बहुत ही प्रभावी तरीके से निपटना होगा। क्या, इनके सामने जो भी कॉम्प्लेक्स, जो भी जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य है, इनसे इनको निपटना होगा, इनसे इनको डील करना होगा, और साथ ही साथ अपने संबंधों को गहरा करना होगा। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज़ कंक्लूडेड अ शॉर्ट समिट। समिट का मतलब है मीटिंग। अ शॉर्ट समिट मीटिंग, है ना। शॉर्ट समिट मीटिंग का मतलब हुआ छोटी शिखर वार्ता। बोलते हैं ना अपन कि भाई शिखर वार्ता हुई उन दोनों के बीच में ना, तो वही इसका मतलब है समिट मीटिंग, शिखर वार्ता हुई इन दोनों के बीच विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन न्यू दिल्ली। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, है ना। कंक्लूड का मतलब होता है एक तरीके से परिणाम क्या निकलना, निष्कर्ष निकलना किसी चीज़ का, है ना। तो फाइनली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिस्टर पुतिन के साथ में एक शिखर वार्ता हुई नई दिल्ली में। हाईलाइटिंग, हाईलाइट का मतलब है किसी चीज़ को एक तरीके से आप कह सकते हो कि दिखाना, है ना, किसी चीज़ को प्रदर्शित करते हुए, हाईलाइटिंग। तो ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में ये बातें हमें देखने को मिली, है ना, ये बातें हाईलाइट्स में आई। दी ऑल वेदर पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। ऑल वेदर पार्टनरशिप यानी कि दोनों देशों के बीच में जो पार्टनरशिप है, रशिया और भारत के बीच में जो पार्टनरशिप है, जो साझेदारी है, ये कैसी है साझेदारी, ये ऑल वेदर यानी कि कुल मिला के भारत और रशिया जो है वे एक दूसरे के फ्रेंड रहे हैं हर परिस्थिति में। इसको कहा गया है ऑल वेदर पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज डेस्पाइट के बावजूद, है ना, डेस्पाइट के बावजूद, ट्राइंग ग्लोबल सर्कमस्टांसेस। ट्राइंग का मतलब है यहाँ पे बहुत ही चुनौती भरी, है ना, बहुत ही चुनौतीपूर्ण, ग्लोबल सर्कमस्टांसेस की बहुत ही चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद, डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, इन दोनों देशों की जो पार्टनरशिप रही है ना, वो हमेशा चलती रही है, वो हमेशा बनी रही है। नॉट ओनली डज द प्रेसिडेंट्स विजिट कम एज द, अब देखो नॉट ओनली, है ना, बट ऑल्सो, ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो का मतलब होता है न केवल ऐसा बल्कि ऐसा भी। नॉट ओनली डज द प्रेसिडेंट्स विजिट कम, कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का जो विजिट हुआ है वह केवल न केवल इस रूप में है, एज द वर्ल्ड फेसेस, जैसा कि हम क्या देखते हैं कि वर्ल्ड जो है सामना करता है किस चीज़ का, द ग्रिम प्रोस्पेक्ट ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना, और ग्रिम, ग्रिम का मतलब होता है विदाउट होप। जब आप बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक स्थिति में होते हो, है ना, बिना किसी आशा के होते हो, उसको बोलते हैं ग्रिम, है ना। तो आप कह सकते हो कि एज द वर्ल्ड फेसेस द ग्रीन प्रोस्पेक्ट ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट का मतलब होता है परिवर्तित रूप, कि जो कोविड-19 वायरस है उसका एक परिवर्तित रूप ओमिक्रॉन, इसका सामना पूरे विश्व को करना पड़ रहा है ना, कि
पूरे विश्व को इसकी संभावना से गुजरना पड़ रहा है, किसकी, एक आप कह सकते हो बहुत ही निराशापूर्ण स्थिति से विश्व जो है गुजर रहा है ना। तो एक तो ऐसे समय पे मिस्टर पुतिन आए हैं, बट ऑल्सो, लेकिन साथ ही साथ, बट इट ऑल्सो फॉलोज ईयर्स ऑफ ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी, लेकिन साथ ही साथ मिस्टर पुतिन का जो विजिट हुआ है ये किसके बाद में हुआ है, इट फॉलोज, फॉलो का मतलब है किसी चीज़ का अनुसरण करना, ईयर्स ऑफ ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी, ग्रोइंग का मतलब है बढ़ती हुई, प्रॉक्सिमिटी का मतलब है क्लोजनेस, घनिष्ठता, है ना, दो दो व्यक्ति जो है या दो समूह जो है उनके बीच कितनी आप कह सकते हो निकटता है, ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाशिंगटन। अब एडिटोरियल कहता है कि भाई एक बात तो ये हो गई कि मिस्टर पुतिन जो आए हैं तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है, एक तरफ तो हम क्या देखते हैं कि पूरा की पूरा विश्व जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो है सामना कर रहा है, दूसरी ओर एक निकटता जो है बढ़ती जा रही है ना। मिस्टर पुतिन का जो विजिट हुआ है ये किसके बाद में हुआ है, एक बढ़ती हुई निकटता हम देखते हैं किन के बीच में, नई दिल्ली और वाशिंगटन, नई दिल्ली और अमेरिका के बीच में। अ पोटेंशियल का मतलब है संभावित, इरिटेंट, इरिटेंट का मतलब है जो आपको मतलब जिससे आपको चिढ़ महसूस होती है ना, जिससे आपको परेशानी महसूस होती है, उसको बोलते हैं इरिटेंट, टू मॉस्को, यानी कि रूस के लिए, है ना, रूस को अमेरिका से क्या है, एक तरीके की चिढ़ है, प्रॉब्लम है ना, एक तरीके से परेशानी है। तो ये आप कह सकते हो जो अमेरिका है, जो वाशिंगटन है, एक संभावित आप कह सकते हो परेशानी का कारण है रूस के लिए, है ना। और इसके साथ भारत की जो रिलेशनशिप है, अमेरिका के साथ भारत की जो रिलेशनशिप है वो लगातार जो है बढ़ रही है। तो इसके बाद में मिस्टर पुतिन आए हैं ना, तो ये दो बातों को ध्यान में रखना जरूरी है ना कि भाई मिस्टर पुतिन का जो आगमन हुआ है वो उसके साथ ही साथ हमें इन दो पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। साइमल्टेनियसली, देखो साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि भाई दो बातें जब साथ साथ हो रही हो। द चाइना फैक्टर, तो ये बातें तो है, ये दो पॉइंट तो है, एक और पॉइंट है इन्हीं के साथ में, द चाइना फैक्टर हैज़ बीन स्टीडली, स्टीडली का मतलब है धीरे धीरे, लगातार, है ना, धीरे धीरे, स्टीडली पुलिंग द इंडिया रशिया बायलेटरल टेंगो इन ऑल द रॉन्ग डायरेक्शन, कि भाई एक तरीके से ये जो चाइना है ना, कि भाई भारत का जो संबंध है चाइना से वो ठीक नहीं है और रशिया के जो संबंध है चाइना से वे ठीक ठाक है। तो साथ ही साथ एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भारत और रशिया की जो पार्टनरशिप है उनके बीच में ये जो चाइना फैक्टर है हैज़ बीन स्टीडली, ये भी लगातार क्या कर रहा है, भारत और रशिया की, बायलेटरल का मतलब है द्विपक्षीय, देखो टेंगो का मतलब होता है एक तरीके का डांस, है ना। अब यहाँ प्रतीकात्मक रूप में कहा गया है कि भारत और रशिया का द्विपक्षीय डांस जो है, यानी कि भारत और रशिया का जो द्विपक्षीय संबंध है ना वो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन आप कह सकते हो कि जो चाइना फैक्टर है, चाइना के कारण भारत और रशिया के जो संबंध है वे भी गलत डायरेक्शंस में जा रहे हैं। आगे देखते हैं। वाइल, जबकि रशिया रिलायस ऑन कॉर्डियल टाइज विथ चाइना, जबकि एक और हम क्या देखते हैं कि रशिया जो है रिलायस ऑन, ये रशिया जो है डिपेंड करता है, निर्भर करता है, भरोसा करता है, कॉर्डियल टाइज, देखो कॉर्डियल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली, है ना, कॉर्डियल टाइज का मतलब है संबंध विद चाइना, कि भाई रशिया जो है निर्भर है, यानी कि रशिया के चाइना के साथ जो संबंध है वे मैत्रीपूर्ण है, टू स्टेबलाइज, और रशिया चाइना पर क्यों निर्भर है, टू स्टेबलाइज का मतलब है स्थिर करने के लिए, इट्स इंटरेस्ट इन एन अनस्टेबल अफगानिस्तान, कि रशिया के अफगानिस्तान में जो हित है, यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब है हित, कि भाई रशिया के अफगानिस्तान में जो भी हित है उनको इन एन अनस्टेबल, का भाई अस्थाई अफगानिस्तान, की भाई अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वर्तमान में वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, तो इस अनस्टेबल अफगानिस्तान में अपने हितों को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए रशिया जो है वो चाइना पर डिपेंड करता है। पोस्ट द यूएस एग्जिट, पोस्ट का मतलब है के बाद में, द यूएस एग्जिट, यूएस के एग्जिट का मतलब है बाहर हो जाना, कि अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर हो जाने के बाद में अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा अस्थिर है, अनस्टेबल है, और अफगानिस्तान में रशिया के कई हित जुड़े हुए हैं, तो उन हितों को साधने के लिए रशिया जो है काफ़ी हद तक चाइना पर डिपेंड करता है। न्यू दिल्ली एंड बीजिंग हैव स्कैर्सली सीन आई टू आई ऑन बॉर्डर, अब देखो
ये तो हो गया रशिया का चाइना के साथ संबंध। अब हम देखते हैं कि भारत और चाइना का संबंध, कि न्यू दिल्ली एंड बीजिंग है स्केर्सली का मतलब होता है बामुश्किल, है ना। स्केर्सली का मतलब होता है हार्डली, मुश्किल से, बामुश्किल। स्केर्सली सीन आई टू आई ऑन बॉर्डर टेंशंस, है ना, एंड जियोपॉलिटिकल राइवलरी अक्रॉस द एशिया रीजन। अब अगर भारत और चाइना की बात करें तो बड़ी मुश्किल से हम देखते हैं कि ये आई टू, है ना, आंख से आंख ही नहीं मिलाते हैं ना, सीन आई टू आई ऑन बॉर्डर टेंशन, कि भाई भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर टेंशन्स हैं उन टेंशन को लेके हम देखें तो एक दूसरे का ये फेस टू फेस सामना ही नहीं करते हैं ना, आई टू आई, आई कॉन्टैक्ट ही नहीं करते। एंड जियोपॉलिटिकल राइवलरी, और भारत और चाइना के बीच में हम क्या देखते हैं, भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता। देखो राइवलरी का मतलब होता है प्रतिद्वंद्विता, है ना, जब दो पक्ष में कंपटीशन देखने को मिलता है ना। अक्रॉस द एशिया रीजन, अक्रॉस द एशिया रीजन का मतलब हुआ कि ये जो एशिया क्षेत्र है इस क्षेत्र में भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता देखने को मिलती है भारत और चाइना के बीच में, है ना। यानी कि कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ कि भाई भारत और चाइना जो है उनके संबंध जो है ना उनको आप ठीक नहीं कह सकते। नॉट विद स्टैंडिंग दीज रीजन्स, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब हुआ के बावजूद, है ना, कि भाई इन रीजन्स के बावजूद, फॉर पॉसिबल, नॉट विद स्टैंडिंग दीज रीजन्स फॉर पॉसिबल स्ट्रेटजिक डिसोनेंस। देखो स्ट्रेटजिक का मतलब हुआ रणनीतिक, डिसोनेंस का मतलब हुआ ये रिजोनेंस का उल्टा है। देखो डिसोनेंस का मतलब होता है मेल न खाना, है ना, एक तरीके से मेल न खाना, इररिलेवेंट होना, असंगत होना। फॉर पॉसिबल स्ट्रेटजिक डिसोनेंस, कि भाई भारत और रशिया के बीच में ये कई सारे जो कारणों की हमने बात की, ये ऐसे कारण हैं जो कि मेल नहीं खाते, है ना। किस चीज़ से मेल नहीं खाते, भाई भारत और रशिया के बीच में सहयोग हो, उस सहयोग में ये जो पॉइंट्स की हमने बात की ऊपर, कि भारत का अमेरिका के साथ अच्छा संबंध होना, रशिया का चाइना के साथ में अच्छा संबंध होना, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके चलते भारत और रशिया का जो संबंध है ना, उसमें हमें रुकावटें देखने को मिलती है ना, डिसोनेंस, है ना, वो मेल नहीं खाते। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंडिया एंड रशिया रीअफर्म, रीअफर्म का मतलब होता है पुनः किसी चीज़ की पुष्टि करना। लेकिन इन आप कह सकते हो कि इन डिसोनेंस के बावजूद भी, है ना, भारत और जो चाइना है इन्होंने एक बार फिर से रीअफर्म द स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत, ऑफ देयर अबाइडिंग डीप, अबाइडिंग का मतलब है लंबे समय तक टिकने वाला, अबाइडिंग डीप, मल्टी डिकेड का मतलब है कई दशक, मल्टी डिकेड टाइस का मतलब है संबंध। लेकिन फिर भी इन सब आप कह सकते हो कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारत और रशिया जो है इन्होंने पुष्टि की है किस चीज़ की, ताकत की। कौन सी ताकत है इनकी, कि इनके जो संबंध हैं वे एक लंबे समय से टिके हुए हैं, है ना, कई दशकों से भारत और रशिया फ्रेंड बने हुए हैं। बिल्डिंग फर्दर कॉन्फिडेंस, बिल्डिंग का मतलब है और निर्मित करते हुए, है ना, फर्दर का मतलब है और ऐड करते हुए, है ना, बिल्डिंग फर्दर कॉन्फिडेंस इन ईच अदर, यानी कि लंबे समय से भारत और चाइना दोस्त बने हुए हैं और एक लंबे समय से एक दूसरे में जो है कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं इन ईच अदर, थ्रू किसके माध्यम से, सब्सटेंटिव डिफेंस एग्रीमेंट, है ना। सब्सटेंटिव का मतलब है जो काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है ना, उसको हम बोलेंगे सब्सटेंटिव, है ना। सब्सटेंटिव का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो मीनिंगफुल है। तो दोनों देश जो है बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुरक्षा एग्रीमेंट्स के माध्यम से एक दूसरे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहे हैं और अपने संबंधों को लगातार कायम रखे हुए हैं। मॉस्को हैज़ एग्रीड ऑन अ 10-year मिलिट्री टेक्निकल प्लान, कि भाई रूस जो है वह इस बात पे सहमत हो गया है, किस बात पे, 10-year मिलिट्री टेक्निकल प्लान, कि 10 वर्षीय सैन्य एक आप कह सकते हो एक सैन्य प्लान है, एक सैन्य योजना है, दैट इंक्लूड्स, जिसमें क्या क्या शामिल है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टू इंडिया। तो रूस जो है वह इस बात के लिए राजी हो गया है, एक 10 साल का समझौता रूस ने भारत के साथ किया है और इस समझौते के तहत क्या किया जाएगा कि भाई सैन्य गतिविधियों से जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को ट्रांसफ़र की जाएगी रशिया के माध्यम से। एंड ट्रेड रिसीव्ड अ फिलिप थ्रो एन एग्रीमेंट, और आप कह सकते हो कि जो व्यापार है भारत और रशिया के बीच में, रिसीव का मतलब है प्राप्त करना, फिलिप का मतलब है यहाँ पे प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट, है ना। अ फिलिप थ्रू एन एग्रीमेंट
तो एक एग्रीमेंट के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा मिला है ना, खास करके इंडिया के लिए, फॉर इंडिया टू प्रोड्यूस मोर देन 6 लाख कालाशनिकोव असॉल्ट राइफल्स। और एक तरीके से इस बात पे मंजूरी हुई है कि भारत के लिए 6 लाख से भी ज़्यादा कालाशनिकोव जो राइफल्स हैं वह रशिया के द्वारा उत्पादित की जाएंगी। फॉर इंडियाज़ पार्ट, भारत की पक्ष की तरफ से अगर हम देखें ना, फॉर इंडियाज़ पार्ट भारत के पक्ष की तरफ से अगर हम देखें, डेस्पाइट रेसिस्टेंस फ्रॉम वाशिंगटन, डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, रेसिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध, फ्रॉम वाशिंगटन कि भाई वाशिंगटन की ओर से, अमेरिका की ओर से मना किए जाने के बावजूद, थ्रू इट्स काउंटरिंग, देखो काउंटर का मतलब है विरोध करना किसी चीज़ का, है ना, किसी चीज़ का अपोज करना, थ्रू इट्स काउंटरिंग। देखो अमेरिका के पास क्या है, एक कानून है, उस कानून का नाम है अमेरिकास एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब है जो आपका ओपोनेंट है ना, जो आपका विपक्षी है। अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन, देखो सैंक्शन का मतलब होता है राजनैतिक प्रतिबंध। किसी भी देश पर जो प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं ना उनको बोलते हैं सैंक्शन। कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं ना, उनको बोलते हैं सैंक्शन एक्ट। तो ये अमेरिका का एक कानून है, इस कानून का नाम है अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो इसके तहत अमेरिका क्या करता है, जो भी इसके प्रतिद्वंदी हैं, जो भी इसके ओपोनेंट हैं, उन पर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है। तो इस कानून के माध्यम से जो है अमेरिका ने भारत को रोकने की कोशिश की है ना, लेकिन इनके बावजूद भी न्यू दिल्ली विल प्रोसीड, भारत जो है आगे बढ़ेगा, है ना। प्रोसीड का मतलब है अपनी कार्यवाही को जारी रखना, विद परचेजिंग द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम मॉस्को। लेकिन इस, आप कह सकते हो, इस प्रतिबंध वाला ये जो कानून है ना अमेरिका, इसके बावजूद भी नई दिल्ली ने डिसाइड किया है कि नई दिल्ली जो है वो क्या करेगा, परचेज करेगा क्या, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कि भारत जो है रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा, है ना। द चैलेंजेस फेसिंग मिस्टर मोदी एंड मिस्टर पुतिन इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ का मतलब है के रूप में अगर हम बात करें, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग दिस मोमेंटम। देखो मोमेंटम का मतलब है ये जो प्रोग्रेस हुई है ना, ये जो रफ्तार हमें देखने को मिल रही है ना, कि भाई है ना, तो ये है ना मोमेंटम इन बायलेटरल एक्सचेंजेस, है ना। एक्सचेंज का मतलब है आदान प्रदान, आर मल्टी डायमेंशनल। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई मिस्टर मोदी और मिस्टर पुतिन को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, किस रूप में है ना, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग, मेंटेन का मतलब है इस चीज़ को मेंटेन करना, इस चीज़ को कायम रखना, दिस मोमेंटम। तो ये जो प्रोग्रेस देखने को मिली है ना, कि भाई एक तरीके से मोमेंटम का मतलब यही होता है कि भाई आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है ना। इन बायलेटरल एक्सचेंजेस आर मल्टी डायमेंशनल। तो भारत और रशिया को जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में, तो वे समस्याएं जो है, वे समस्याएं बहुआयामी है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है वे बहुआयामी समस्याएं हैं। फर्स्ट, जैसे कि फर्स्ट एंड मोस्ट इमिनेंटली, इमिनेंटली का मतलब है बहुत ही तुरंत, है ना। द पेंडेमिक हैज़ पीरियोडिकली क्रिपल्ड द ग्रोथ ऑफ बोथ इकोनॉमीज। देखो अब भारत और रशिया को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहली चुनौती हम देखते हैं जो कि बहुत ही तुरंत हमें दिखाई देती है ना, एंड मोस्ट इमिनेटली द पेंडेमिक, कि ये जो कोरोना वायरस है, पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, हैज़ पीरियोडिकली, पीरियोडिकली का मतलब है टाइम टू टाइम, है ना, एक निश्चित अंतराल के बाद लगातार, क्रिपल, क्रिपल का मतलब है एक तरीके से कुचल देना, कमजोर बना देना, क्रिपल्ड द ग्रोथ ऑफ बोथ इकोनॉमीज, कि भारत और रशिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्हें कुचलने का काम किया है, उन्हें कमजोर बनाने का काम किया है इस वैश्विक महामारी ने। एंड द थ्रेट्स टू पब्लिक हेल्थ, और इस कोरोना वायरस के चलते जो खतरे हैं, थ्रेट्स का मतलब है खतरे, टू पब्लिक हेल्थ, कि आप कह सकते हो पब्लिक हेल्थ को कोरोना वायरस के चलते जो खतरे हैं रिमेन, वे बने हुए हैं। डेस्पाइट, के बावजूद, कंसीडरेबल का मतलब है काफ़ी हद तक, कंसीडरेबल प्रोग्रेस विद वैक्सीनेशन, कि टीकाकरण के माध्यम से काफ़ी हद तक प्रोग्रेस करने के बावजूद पब्लिक हेल्थ को खतरे बने हुए हैं महामारी के कारण।
सेकंड, और कौन सी चुनौती है भारत और रशिया के सामने? रशिया यूएस टाइज आर शोइंग साइंस ऑफ फ्रेइंग येट अगेन। आगे हम क्या देखते हैं कि रशिया और जो अमेरिका है ना, उनके जो संबंध है कि भाई रशिया और अमेरिका के जो संबंध है ना, उन संबंधों में हम क्या देखते हैं कि रशिया और अमेरिका क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसे चिन्ह दिखा रहे हैं ऑफ फ्रेइंग येट अगेन। देखो ये जो येट अगेन का मतलब है एक बार फिर, येट अगेन का मतलब है फिर से, दोबारा से, एक बार फिर। देखो फ्रे का मतलब क्या होता है, जैसे एक क्लोथ होता है, एक कपड़ा होता है, उसके धागे निकलने शुरू हो जाते हैं ना, एक एक धागा अलग अलग होता चला जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रे। इसके अलावा फ्रे का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं ना? फ्रे का मतलब है एक तरीके से कोई भी चीज़ जो आपको अपसेट कर दे, है ना, एक तरीके से आपके जो संबंध है वे और ज़्यादा खराब हो जाए, है ना, जिस चीज़ से आपको और ज़्यादा आपकी परेशानी बढ़ जाए। तो हम क्या देख रहे हैं कि अमेरिका और रशिया के बीच में ऐसे चिन्ह हमें नज़र आ रहे हैं। उसके चलते हम क्या देखते हैं कि इन दोनों की परेशानी जो है वो एक बार फिर से जो है बढ़ती जा रही है ना, अमेरिका और रशिया की परेशानी। दिस टाइम, इस बार अमेरिका और रशिया में जो तनातनी हुई है वो किस बात को लेकर हुई है? क्यों रशिया और अमेरिका में इस बार प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? वो प्रॉब्लम इस कारण देखने को मिल रही है, एडिटोरियल बताएगा। दिस टाइम ओवर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन्स इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। रिपोर्टेडली, इस तरह की रिपोर्ट हमारे पास आई है कि मिस्टर जो बाइडेन जो है उनका इरादा हमें क्या देखने को मिलता है, उन्होंने जो है चेतावनी दी है। किसको? मिस्टर पुतिन को। मिस्टर जो बाइडेन ने मिस्टर पुतिन को चेतावनी दी है दैट रशिया विल फेस इकोनॉमी जेरिंग सैंक्शन। देखो सैंक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, प्रतिबंध हो गया है ना। अब एक और शब्द आया है जेरिंग। जेरिंग का मतलब होता है जो कि प्लेजेंट ना हो, जो कि आपके लिए सुखद ना हो, है ना, जो कि आपके लिए अच्छा ना हो, कुछ ऐसा अनुभव है ना जो कि आपके, है ना, जो कि आपके लिए गलत परिणाम लेके आए, उसको हम बोलेंगे जेरिंग, है ना, कि भाई जो आपके लिए उपयुक्त ना हो, जो आपके लिए एक तरीके से अनसुटेबल हो। तो जो बाइडेन जो है उन्होंने मिस्टर पुतिन को वार्न किया है, चेतावनी दी है कि रशिया को झेलना पड़ेगा, है ना, फेस का मतलब है सामना करना, कि रशिया को सामना करना पड़ेगा। क्या? कुछ प्रतिकूल आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा इफ इट सीक्स, सीख का मतलब है चाहना, इफ इट सीक्स टू ऑक्यूपाई यूक्रेन। ऑक्यूपाई का मतलब है किसी क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लेना, कब्जा कर लेना, कि अगर रशिया यूक्रेन पर अपना कब्जा करने की कोशिश करता है तो अमेरिका की ओर से रशिया को प्रतिकूल आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की रिपोर्ट हमारे पास आई है, इस तरह की, है ना, ऐसी रिपोर्ट आई है कि इस तरह की चेतावनी अमेरिका की ओर से रशिया को दी गई है। अ फियर का मतलब है एक डर, दैट हैज़ ग्रोन, जो कि ग्रोन का मतलब क्या होता है? और ज़्यादा बढ़ जाना, है ना, ग्रोन इन द यूएस, कि भाई अमेरिका में यह एक डर बढ़ गया है। एज, जैसा कि हम क्या देखते हैं, रशियन ट्रूप्स मास का मतलब है इकट्ठे हो जाना, नियर द यूक्रेन बॉर्डर, कि अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला कि रशिया की ट्रूप्स का मतलब है सैन्य दल, है ना, कि भाई रशिया की जो सेनाएं हैं वे यूक्रेन के बॉर्डर के पास में इकट्ठी हो गई है। तो उससे अमेरिका में एक डर क्रिएट हुआ है कि भाई रशिया जो है वो यूक्रेन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके चलते, है ना, अमेरिका ने रशिया को चेतावनी दी है कि भाई अगर रशिया यूक्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो अमेरिका की ओर से रशिया को कई प्रतिकूल आर्थिक प्रतिबंधों को झेलना पड़ेगा। इंडिया हैज सो फार का मतलब होता है अब तक, हेल्ड फर्म का मतलब है मजबूती से पकड़े रहना, है ना, हेल्ड फर्म टू इट्स मंत्रा ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक का मतलब है रणनीतिक, ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? ऑटोनॉमी का मतलब है आपकी आत्मनिर्भरता, है ना, कि भाई आप अपना शासन स्वयं चलाते हो, कि भारत ने अब तक आप कह सकते हो रणनीतिक मामलों में अपनी आत्मनिर्भरता को बनाए रखा है इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। देखो मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब है कि भाई ये जो विश्व है ना वर्तमान में, ये कई ध्रुवों में बटा हुआ है, यानी कि दो दो तीन तीन देशों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिया, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। तो इस तरह के कई ध्रुव, है ना, इस तरह के कई, आप कह सकते हो कई पोल हमें देखने को मिलते हैं। पूरा विश्व जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कई ध्रुवों में बटा हुआ है। ऐसे में भारत ने अपनी रणनीतिक आत्मनिर्भरता को बनाए रखा हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। आगे देखते हैं। बट साउथ ब्लॉक
देखो नई दिल्ली जो है ना, उसमें आप कह सकते हो कि नई दिल्ली में क्या है कि दो ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। तो ये जो जब हम बात करते हैं ना साउथ ब्लॉक की, तो साउथ ब्लॉक में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस आता है, रक्षा मंत्रालय आता है, हमारा विदेश मंत्रालय आता है, ये आते हैं साउथ ब्लॉक में। बट साउथ ब्लॉक विल हैव टू वर्क हार्ड। लेकिन आप कह सकते हो कि जो भारत सरकार है ना, यहाँ साउथ ब्लॉक से मतलब है कि भाई प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है ना, हमारा डिफेंस मंत्रालय, हमारा रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इन सबको क्या करना होगा, विल हैव टू वर्क हार्ड। इनको बहुत ही आप कह सकते हो बहुत ही कठिन परिश्रम करना होगा। किस डायरेक्शन में, टू मैनेज द टाइट रोप एक्ट बिटवीन मॉस्को एंड वाशिंगटन। देखो आपने देखा होगा जब नट जो है अपना तमाशा दिखाता है ना, तो वो क्या करता है, एक रोप के ऊपर चलता है ना, कि भाई जब नट अपना तमाशा दिखाता है तो वह एक रस्सी के ऊपर चलता है। तो रस्सी के ऊपर क्या है, बैलेंस बनाना पड़ता है, न तो आप इस ओर झुक सकते हो, ना आप इस ओर झुक सकते हो, है ना। आप किसी भी ओर अगर ज़्यादा झुकते हो तो आप गिर जाओगे, रस्सी पर चल नहीं सकते। तो कुल मिला के भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि भारत को अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बना के चलना होगा। न तो भारत अमेरिका की ओर झुक सकता है और न ही भारत ज़्यादा रूस की ओर झुक सकता है ना। ये भारत के सामने चुनौती है ना, कि इंडिया विल हैव टू वर्क हार्ड टू मैनेज, है ना, भारत को इस चीज़ को मैनेज करना होगा, क्या, टाइट रोप एक्ट बिटवीन मॉस्को एंड वाशिंगटन, कि भारत को रूस और वाशिंगटन के बीच संतुलन बना के चलना होगा। एक और चुनौती भारत के सामने क्या है, थर्ड, इंडिया एंड चाइना हैव फॉर्ज का मतलब है निर्मित करना, एन अनईजी ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम, है ना, थोड़ी देर के लिए जो सीज फायर होता है ना, सीज फायर है ना, युद्ध विराम, उसको हम बोलते हैं ट्रूस, अक्रॉस देयर हिमालयन बॉर्डर इन द आफ्टरमैथ ऑफ द गलवान वैली एक्सचेंज इन 2020। देखो एक्सचेंज का मतलब है आदान प्रदान। देखो गलवान वैली फाइट जो हुई थी ना, गलवान वैली जो संघर्ष हमें देखने को मिला था 2020 में भारत और चाइना के बीच में, गलवान वैली में जो आप कह सकते हो जो एक तरीके से जो हिंसात्मक कुछ घटनाएं हुई थी, उसके बाद की जो घटनाएं हुई। देखो आफ्टर मैथ का मतलब होता है ना, किसी पर्टिकुलर घटना के बाद में जो कुछ होता है ना, उनको हम बोलते हैं आफ्टर मैथ, है ना। तो गलवान वैली में जो कुछ हुआ 2020 में, उसके बाद भारत और चाइना जो है इनके बीच में आप कह सकते हो कि टेंशन बनी हुई है ना। हालांकि इन दोनों ने, भारत और चाइना ने निर्मित कर लिया है क्या, अनईजी का मतलब है कि आप ऐसा नहीं कह सकते ये अभी भी बेचैनी क्रिएट करने वाला है ना, अभी भी जो है सुखद नहीं है ना, इसके लिए कहा गया है अनईजी। ट्रूस का मतलब है युद्ध विराम। तो भारत और चाइना के बीच में हिमालय बॉर्डर के क्षेत्र में युद्ध विराम इन दोनों देशों ने जो है निर्मित किया है। लेकिन जो ये युद्ध विराम है ना, ये अभी भी आप कह सकते हो ये युद्ध विराम जो है ये मतलब अनईजी है ना, इसको आप अच्छा नहीं कह सकते येट। फिर भी देयर आर न्यूमेरस पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट्स, लेकिन फिर भी न्यूमेरस का मतलब है कई सारे, पोटेंशियल का मतलब है संभावित, फ्लैश पॉइंट्स है ना, कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि उभर सकते हैं, दैट कुड सेंड टाइस इनटू अ स्पाइरल अगेन। देखो सेंड का मतलब है भेजना, टाइस का मतलब हुआ संबंध, इनटू अ स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब क्या होता है, ये जो चक्कर भंवरी होती है ना, उसको बोलते हैं स्पाइरल, गोल गोल आप घूमते चले जाओ, है ना, उसको बोलते हैं स्पाइरल। कुल मिला के अभी भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं भारत और चाइना के बीच में, ये पॉइंट्स क्या कर सकते हैं, भारत और चाइना के जो संबंध हैं उन्हें एक बार फिर से खराब कर सकते हैं, है ना। सेंड इनटू स्पाइरल का मतलब है और ज़्यादा बिगड़ जाना संबंधों का, है ना, और ज़्यादा खराब हो जाना, है ना, वो उसके लिए कहा गया है ना कि भाई कोई भी सिचुएशन जो है वो स्पाइरल होती चली जाती है। इसका मतलब ये है कि वो सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ती चली जाती है ना, ये मतलब है इसका। तो यही एडिटर कहना चाह रहा है ना। फ्लैश पॉइंट का मतलब है कई ऐसे आप कह सकते हो कि कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर भारत और चाइना के बीच में संबंध और ज़्यादा खराब हो सकते हैं, इंक्लूडिंग चाइनास हिस्टोरिकली प्रोवोकेटिव एक्शन, इंक्लूडिंग, है ना, शामिल करते हुए, कि भाई चाइना ने ऐतिहासिक रूप से इस बात को प्रदर्शित किया है, क्या, प्रोवोकेटिव एक्शन, कि भाई प्रोवोकेटिव का मतलब होता है उकसाने वाला, है ना, जो आपको उकसाता है, एक्शंस इन द साउथ चाइना सी, कि भाई जो दक्षिण चीन सागर है ना, दक्षिण चीन सागर है, उसमें चाइना कुछ ऐसे एक्शन लेता रहता है
जो कि एक तरीके से उकसाते हैं, है ना, जो कि भारत को चाइना के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर करते हैं। एंड इट्स थिनली वेल्ड, थिनली का मतलब है बहुत ही बारीक, बहुत ही पतला, वेल का मतलब है आवरण, पर्दा। एंड इट्स थिनली वेल्ड इनसिक्योरिटी अबाउट, और एक हम क्या देखते हैं कि चाइना जो है असुरक्षित नजर आता है ना। किस बात को लेकर असुरक्षित नजर आता है? हालांकि चाइना इस असुरक्षा को दिखाता नहीं है ना। चाइना ने क्या कर रखा है, एक बहुत ही पतला आवरण हम देखते हैं, है ना, लगाया हुआ है, एक बहुत ही पतला आवरण हम देखते हैं, लेकिन फिर भी चाइना जो है असुरक्षित नजर आता है। किस बारे में? अबाउट इंडिया ज्वाइनिंग द क्वाड फॉर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी। देखो क्वाड है ना, 4 देशों का एक समूह है जिसको भारत ने ज्वाइन किया है ना, फॉर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी। क्वाड जो है 4 देशों का समूह है, जिसे कि आप कह सकते हो ये जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है ना, जो भारतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, इसकी सुरक्षा के लिए क्वाड ग्रुप बना है और भारत ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। तो इसको लेकर भी चाइना असुरक्षित महसूस करता है ना। हालांकि दिखाता नहीं है चाइना, लेकिन उसकी जो इनसिक्योरिटी है वो बहुत ही पतले आवरण में छिपी हुई है। मॉस्को हैज एड्रॉइटली मैनेज, एड्रॉइटली का मतलब है बहुत ही कुशल तरीके से, है ना, कुशलतापूर्वक, मैनेज्ड टू रिमेन फ्रेंड्स विद बोथ इट्स मेगा नेबर्स, कि रशिया जो है उसने बहुत ही कुशलता से इस चीज़ को हैंडल किया है कि रशिया जो है दोनों का दोस्त बना हुआ है। किस किस का? विद बोथ इट्स मेगा नेबर्स, कि रशिया के जो आप कह सकते हो बड़े बड़े पड़ोसी हैं, यानी कि चाइना और भारत, इन दोनों का दोस्त रशिया बड़ी कुशलता के साथ बना हुआ है। बट इट विल रिक्वायर अ रोबस्ट फोकस, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि एक बहुत ही मजबूत फोकस की हमें जरूरत पड़ेगी। फोकस का मतलब है ध्यान केंद्रित करना। ऑन कॉन्फिडेंस बूस्टिंग, देखो बूस्ट का मतलब है जो चीज़ और ज़्यादा आपको बढ़ाती है ना, आपको प्रोत्साहित करती है ना, आपको मजबूती देती है। कॉन्फिडेंस बूस्टिंग कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव का मतलब है सहयोगात्मक, है ना, सहयोग इनिशिएटिव्स का मतलब है पहल करना किसी भी चीज़ में। इफ़ इंडिया एंड रशिया आर टू, यहाँ आर टू का मतलब है ऐसा अगर करना है। सेफली नेविगेट, नेविगेट का मतलब है डायरेक्शन प्रदान करना। द कॉम्प्लेक्स द कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया जटिल, जियोपॉलिटिकल का मतलब हो गया भू राजनीतिक, लैंडस्केप का मतलब हो गया परिदृश्य, दैट दे ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई का मतलब है जिसे आप जो आपके कंट्रोल में है ना, जिस चीज़ को आप घेरे हुए हो। यानी कि भारत और रशिया जिस भू राजनीतिक परिदृश्य को घेरे हुए हैं, ये बड़ा ही जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य है। और अगर इस आप कह सकते हो इस पूरे की पूरे जियोपॉलिटिकल, ये जो पूरा की पूरा जटिल जियोपॉलिटिकल सीन है, इसमें अगर भारत और चाइना आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको अगर हम भारत और चाइना एक ठीक डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो दोनों देशों को क्या करना होगा? दोनों देशों को पहल करनी होगी, है ना, सहयोगात्मक पहल दोनों देशों को करनी होगी। कुछ ऐसी पहल इन दोनों देशों को करनी होगी जिनसे दोनों देशों में कॉन्फिडेंस बढ़े। यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ठीक है कि भाई रूस जो है, इस रूस ने क्या किया है, चाइना और भारत दोनों देशों के साथ में संबंधों को अच्छी तरीके से मेंटेन किया है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी, बट इट विल रिक्वायर अ रोबस्ट फोकस, एक बहुत ही पावरफुल तरीके से ध्यान केंद्रित करना होगा भारत और रूस को, है ना, बहुत ही पावरफुल तरीके से ध्यान केंद्रित करना होगा अगर इन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो इन दोनों देशों को क्या करना होगा? बहुत ही ज़्यादा सहयोग करना होगा, दोनों देशों को काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेने होंगे।